मैंने ये तो मुझे पता था कि जालिम बुज़दिल होता है, ये नहीं पता था कि इतना बुज़दिल होता है। इस बात का आइडिया था कि जो जुल्म करता है वो डरता है, वो खौफ में रहता है, उसे चीजें हॉन्ट करती रहती कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाए। लेकिन मुझे ये आइडिया नहीं था कि जालिम इतना बुज़दिल भी हो सकता है। यदि मुझे कभी मैं सीरियसली आपको ये बताऊं कि आपने अभी पूछा ना साबिर भाई से, यार ये बाहर रहना भी आसान नहीं है। अगर आप लोग यहाँ रहते हैं अपनी मर्जी से, आपका बिजनेस है, आप काम करते हैं, आपकी फैमिली यहाँ पे पुरानी रहती है, आप एडजस्ट हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आपका सारा कुछ पाकिस्तान में है और आप उसे छोड़ छाड़ के सिर्फ जान बचाने के लिए या अपनी आवाज बचाने के, देखिए जान से ज्यादा कीमती इस वक्त आवाज है। मैं पाकिस्तान में जेल काट सकता हूं बड़े आराम से, यानी मुझे पाकिस्तान भेजे, मुझे जेल में डाल दें। वो जो जेलर मेरे पास थे जेल में, वो सिर्फ ये देखने आते थे कि ये बंदा इतना खुश कैसे रहता है। 2 दफा मुझे वो ये देखने आए और मुझे आके जेलर ने कहा कि हमने इस जेल में जिनको हम रिलीजन के मामले में बात होगा किसी कैदी को पकड़ते हैं, वो हमने इतना मुतमईन देखा या आपको देखा। आप इतने इत्मीनान से इतने खुश कैसे रहते हैं जेल में? वैसे कैसे रहे इतने खुश आप? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, मैं तो बड़ा खुश था जेल में। जब मैं अब्डक्शन में था वो नहीं, उसमें मैं बहुत परेशान। जब मैं जबरी तौर पे लापता था मैं वाकई बहुत परेशान था। लेकिन जब मैं जेल में गया तो मैं वापस आया तो मेरा 1.5-2 किलो वजन बढ़ गया था। आई वाज हैप्पी। मैंने घर से कभी खाना नहीं मंगवाया, जेल का खाना खाता था मैं। मुझे कहते थे आपके घर से खाना नहीं आता, मैं कहता हूँ यार आप बहुत अच्छा पकाते हैं, खिलाओ। मिस करते हैं जेल के खाने को? तो बड़ा अच्छा था, दाल बहुत जबरदस्त पकाते हैं। मुझे बाकी जेलों का नहीं पता, लेकिन कैंप जेल में अगर वो सुन रहा है मेरी बात, जो वहां पे पकाने वाला शेफ है, तो मैं उसे शाबाश देना चाहता हूँ। उसने दाल खिलाई है कमाल किस्म की। मैंने बड़े बड़े होटलों में दाल खाई है, लेकिन उसने अच्छी दाल पकाई थी उन दिनों में। और हर फ्राइडे को परवेज इलाही साहब की बिरयानी आती थी। ये पंजाब की जेलों में परवेज इलाही साहब हर फ्राइडे को बिरयानी भेजते हैं। वो जब दूसरी जुमे को आई ना, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये कहां से आ गई, ये आप जुमे को बिरयानी खिलाते? कहते नहीं जी, परवेज इलाही साहब भेजते हैं। उन्होंने हर जेल के अंदर परमिशन ली हुई है कि उनकी फैमिली बिरयानी भिजवाती है हर जेल में। उस वक्त मेरे ख्याल में वो भी अंदर ही थे जबकि ये बात है। तो मैंने जेल काटी, मैं अभी भी जेल काट सकता था, लेकिन 2 चीजों ने मुझे पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर किया। एक तो जब मुझे ये पता चला कि ये मार ही देंगे, तो अरशद शरीफ का इंसाफ हम नहीं ले पाए, तो मैं नहीं चाहता कि एक आवाज और बंद हो जाए। और मुझे ये बात कासिम सूरी साहब ने समझाई। उन्होंने कहा इमरान साहब, आपकी और मेरी कोई रिश्तेदारी तो नहीं है, लेकिन ये आवाज कीमती है, इसको बचाएं, ये अमानत है लोगों की, लोगों ने बड़ी दुआएं करके आपको वापस हासिल किया, ये दीन भी कहता है। तो उन्होंने कहा जी इस आवाज को बचाएं। दूसरा, बाहर आने का मकसद ये है कि एक तो अपनी जान बचाओ उस वक्त, और दूसरा मैं अपनी आवाज को बचाऊं, वरना जेल में भी वक्त तो गुजर ही जाता है। मैं यहां से फ्लाइट लेके पाकिस्तान जाऊं तो ये मुझे मार तो नहीं सकते, अब नहीं मार सकते। मैं अगर एयरपोर्ट से वापस पहुंचता हूं तो मैं तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाऊंगा। ये मुझे जेल में डाल सकते हैं, लेकिन फिर मेरी आवाज बंद हो जाएगी।